अच्छा, तो आप लोगों ने जो है ना, इसको जर्नल लेना है। यहाँ पे मैं जहाँ पे बताऊँगा वहाँ पे आपका अपना नाम भी हो सकता है। यहाँ पे एक दो बंदे रजिस्टर्ड अलग-अलग हो रहे हैं, आपके पास रजिस्ट्रेशन पेज एक ही बना हुआ हो सकता है, लॉगिन आपके पास एक ही बना हो सकता है। यहाँ पे तीन बंदे अलग-अलग लॉगिन उनके बने हुए हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है। होम पेज हमेशा एक ही होता है, तो वो होम पेज आपका होगा। अब ये जो है वो आपके पास होम पेज है आपका। ठीक है। अब आपके पास जो है सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो आपका सुपरवाइज़र आपसे रिक्वायर्ड करेगा वो ये उनकी होगी कि आप उनको अपना प्रोजेक्ट फुली फंक्शनल रनिंग कंडीशन में शो करवाएं। ठीक है। आपका जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो आपने इंश्योर करना है कि वाइवा देने से पहले टोटली फंक्शनल होना चाहिए। ये ना हो कि आप एट द स्पॉट आप कह रहे हो यार ये क्या, मैंने तो ये चेक ही नहीं किया था, ये चल रहा था नहीं चल रहा था, किस तरह से इसको रन करना था मुझे तो समझ ही नहीं आई है। तो उस टाइम पे ना मैं कुछ कर सकता हूँगा ना आप अपने लिए कुछ कर सकते होंगे। तो आपकी सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो होगी सुपरवाइज़र की वो ये होगी कि आपके पास जो फंक्शंस उसने बनाने के लिए दिए थे कि हाँ ये फंक्शनैलिटी आपके प्रोजेक्ट में होनी चाहिए, वो फुलफ़िल होनी चाहिए। ठीक है। एक एक आधी फंक्शनैलिटी मिसिंग हो तो उसका कोई मसला नहीं होता, छोटी माइनर सी अगर कोई हो। ठीक है। और अगर आपके पास जो है वो ज़्यादा इशू आ रहा हो कि हाँ आपने कोई आधा प्रोजेक्ट स्किप किया या तीन चार आपकी जो है फंक्शनैलिटीज़ वो स्किप हुई हुई हैं, तो फिर वो आपके पास इशू आएगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपको लाजमी अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है अपने पास। तो ये जो होता है आपके पास, जो आपको फर्स्ट पेज आपका शो हो रहा होगा जैसे ही आपने अपना प्रोजेक्ट रन करेंगे, ये आपका इंडेक्स पेज होगा। ये आपको इंडेक्स डॉट पी एच पी लिखा हुआ शो हो रहा है। ठीक है। रन करना सब बंदों को आता होगा, जिसको नहीं आता वो बाद में मुझे बता दे, मैं उसको रन करवा दूँगा। तो उसका कोई इशू नहीं है। तो इसमें हमारे पास जो है इंडेक्स पेज पे हम जाते हैं। हर एक बंदे का इंडेक्स पेज इसी तरह से मैंने बनाया हुआ है मैक्सिमम। अब इसमें हमारे पास ये सारे बंदों को पता है कि पीएचपी का टैग है, इंक्लूड का फंक्शन जो है वो हम यूज़ करते हैं पीएचपी में किसी और फाइल की प्रॉपर्टीज़, मतलब एट्रीब्यूट्स को। एट्रीब्यूट्स में आपके पास फंक्शन है, फंक्शंस भी उसके आ जाते हैं, उसके वेरिएबल्स भी आ जाते हैं, उसकी डिफरेंट सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। उनको आप एक्सेस कर सकते हैं इस आपकी जो होती है जिसके अंदर आपने इसको इंक्लूड करवाया है फाइल को, उस पेज में आप उसके हर एक चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए हम इंक्लूड को यूज़ करते हैं। इंक्लूड किस लिए, मैं एक दफ़ा सादा अल्फाज में बता देता हूँ कि टोटल एट्रीब्यूट्स ऑफ अदर फाइल। ठीक है। सारी फाइल्स के दूसरे एट्रीब्यूट्स को हम एक और फाइल के अंदर एक्सेस करने के लिए उसको इंक्लूड करवाते हैं। ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे हेडर के जो फंक्शंस थे, ठीक है, उनको यहाँ पे ऐड करवाया ताकि हमारे इसके अंदर भी वो शामिल हो जाएं। देन आपके पास डीबी कनेक्शन है, इसके अंदर आप सबको पता है कि डाटाबेस का कनेक्शन बिल्ड हुआ हुआ होता है, तो ये हम इंक्लूड करवाया हुआ है। सेशन स्टार्ट करवाया ताकि सेशंस जो हमने वैल्यू की हैं उनको हम यहाँ पे एक्सेस कर सकें। अब इसका क्या मतलब है, इस सेट सेशन एनजीओ यहाँ पे हर एक का अपना जो एक सेशन की आईडी होगी, ठीक है, वो आ रही होगी। यहाँ पे एनजीओ की आईडी है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, किसी के एडमिन होगा, किसी का यूज़र होगा, ठीक है, किसी का स्टूडेंट होगा, किसी का कोई हो सकता है एम्प्लॉय हो। इस तरह से डिफरेंट आपकी आईडीज़ जो सेशन आपने की हुई होगी वो लॉगिन पेज से हम करते हैं, तो वो वहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँगा। इस सेट का मैंने आपको बताया था कि इस सेट का क्या मतलब होता है कि आया कि यहाँ पे वैल्यू सेट है, यहाँ पे वो चेक करा कि आया कि एनजीओ का जो आईडी थी वो यहाँ पे आपको आपकी सेट हुई हुई है। अगर तो सेट हुई हुई है, ठीक है, नहीं हुई सॉरी, तो वो आपको क्या कहते हैं, फिर आपका लॉगिन पेज पे लेके जाता है कि लॉगिन करके आओ। अगर सेट हुई हुई है तो फिर वो आपको क्या कहेगा कि आप उसी के लॉगिन पेज पे चले जाओ। सेट कब होगी, जब आपने उसको लॉगिन किया हुआ होगा। तो सेम यहाँ पे एडमिन के लिए वो चेक कर रहा है, अगर वो सेट हुई हुई है तो वो आपको एडमिन वेलकम वाले पेज पे ले जाएगा। तो ये आपका जो है ना होम पेज है। आपका होम पेज के ऊपर आप कहेंगे कि अब हमें तो यहाँ पे
ये ऑनलाइन चैरिटी भी लिखा हुआ आ रहा है, ये एक मेन्यू बार भी हमें, नैब बार भी हमें यहाँ पे शो हो रही है। तो ये कहाँ से आ गई? तो उसके लिए हमने हेडर के अंदर ये काम किया हुआ है। हेडर की फाइल को हम चेक करते हैं। हेडर के अंदर हमारा जो ये बूटस्ट्रैप का मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको टेस्ट फेज के वाइवे में कि ये हमारे पास सिंपल उसके लिंक्स इस बूटस्ट्रैप को एक्सेस करने के लिए, और इसके अंदर जो स्टाइलिंग हमने की हुई है, ठीक है, उसको एक्सेस करने के लिए, और जावास्क्रिप्ट वगैरह जो है वो उसकी कुछ डायरेक्टरी हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक, फंक्शनैलिटी यहाँ पे हमने रखी हुई है, ठीक है, उसको एक्सेस करने के लिए हमारा ये लिंक्स हमने यहाँ पे दिए हैं। ये इंटरनल स्टाइलिंग की हुई है अनऑर्डर लिस्ट के लिए, ठीक है। ये एल आई लिस्ट आइटम के लिए हमने की हुई है। मार्जिन, पैडिंग, ओवरफ्लो होता है कि आपका अगर स्क्रीन से कोई चीज़ बाहर जा रही है, ठीक है, तो उसको आप हाइड कर दें लेफ़्ट और राइट की साइड पे, एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स जो होता है वो आपका ये एक्सिस होता है जिस साइड पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, और वाई ये होता है, ठीक है। तो ये हम एक्स एक्सिस के जो होती है हमारी, अगर कोई हमारा चीज़ ओवरफ्लो हो रही है तो उसको हाइड कर देता है। हमने बैकग्राउंड कलर लगाया है इसका अनऑर्डर लिस्ट का, जो हमें वहाँ पे शो हो रहा है। लिस्ट आइटम हमने कह दी, ठीक है, उनको फ्लोट लेफ़्ट करवा दिया है, उनके ऊपर मार्जिन लेफ़्ट करवा दिया हमने 100 का पिक्सल्स का। ये एक टैग जो है लिस्ट के अंदर हमने लगाया हुआ है, उसकी हमने थोड़ी सी पैडिंग की हुई है, ठीक। ये सॉरी पैडिंग कह रहा हूँ, ये हमने सेटिंग उसकी की हुई है। तो ये आपसे सेटिंग्स बहुत कम वो पूछते हैं। जो मेन क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे पूछा जाएगा वो ये होगा आपका कि बॉडी जो आपका बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है, वो अगर किसी का लगा हुआ है तो वो कैसे लगाते हैं। यहाँ आप को कह सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर आप लगा के दिखाएं। तो बैकग्राउंड इमेज के लिए हम बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी लिखते हैं, ये वाली जो है, ठीक है। देन आप उस यूआरएल, ये इसका सिंटैक्स का पार्ट है, और इसके अंदर आप इमेज का नाम लिख देते हो विद एक्सटेंशन नेम, कि जो उसका एक्सटेंशन नेम होता है उसके साथ आप यहाँ पे उसको मेंशन कर देते हो। अब अगर किसी बंदे ने सिंपल वो आपको कहता है कि इसका बैकग्राउंड कलर मुझे चेंज करके दो, तो बैकग्राउंड कलर आप किस तरह से चेंज करेंगे? सिंपल यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, जैसे ये बैकग्राउंड इमेज है ना, तो इमेज की जगह पे आपका कलर आ जाएगा, और आगे आप उस कलर की नाम लिख देंगे कि जो भी आप कलर यहाँ पे देना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे हमने इमेज तो कोई नहीं लगाई हुई, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर एक लगा के आपको दिखाता हूँ। बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी हमने लगा दी, और उसमें मैं कहता हूँ कि इसका आगे कलर हमें देना है, ऐसे ही बता देते हैं कोई। ये हमने दे दिया कि हेडर के ऊपर ये कलर आपका बैकग्राउंड कलर चलना चाहिए। अब उसको रिफ़्रेश करते हैं तो उसने उसके बैकग्राउंड का कलर जो है वो चेंज कर दिया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड कलर में आपका बहुत बड़ा इशू आता है कि वो कहता है जी कि आप जो है ना मुझे इस पेज का करके दें, ये इस पेज का करके दें बैकग्राउंड कलर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने जो है वो माइंड में रखना है कि अब मैं यहाँ पे ऐड स्पॉन्सर का एक जो है ना वो खोल रहा हूँ पेज, ठीक है, कोडिंग खोल रहा हूँ उसकी। अब यहाँ पे आपने देख लेना है कि हाँ जी ऐड स्पॉन्सर है, ठीक है, हो रहा, इसको नहीं, इसको छोड़ दें, ये वैसे ही फाइल अनरिलेटेड फाइल है, कोई और देखते हैं, मैनेज फंड्स को हम देखते हैं, ठीक है। अब देखें आपने सबसे पहले क्या चेक करना है कि आया कि ये स्पॉन्सर की है जी फाइल, यहाँ पे स्पॉन्सर अंडरस्कोर आईडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, आपको पता होना चाहिए SP अंडरस्कोर आईडी स्पॉन्सर आईडी है हमारे पास, और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी ये स्पॉन्सर हेडर है। अच्छा, तो अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकता हूँ? ये जो पेज है, तो आपने स्पॉन्सर, ये जो हेडर आपका ऊपर होगा ना, यहाँ पे स्पॉन्सर हेडर है, किसी का हो सकता है एडमिन हेडर हो, यूज़र हेडर हो, या फिर स्टूडेंट का हेडर हो, ठीक, जो भी हेडर होगा यहाँ पे उसको आपने ओपन कर लेना है, और सेम एज़ जैसे मैंने इसके अंदर यहाँ पे चेंज किया है, ठीक है। यहाँ पे आपका बॉडी का, अगर यहाँ पे बॉडी के साथ उसने बॉडी की क्लास बनाई हुई है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ आप खुद से बॉडी की क्लास बनाएं, ठीक है। और ये जो बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी लगा के आप पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। और
ये जो है ना लोग अक्सर भूल जाते हैं, उनको पता है, समझ ही नहीं आती सबसे पहले कि आया कि हमने चेंज कहाँ से करना था। ठीक है, वो चेंज अपनी तरफ से सही कर रहे होते हैं लेकिन वहाँ पे चेंज नहीं हो रहा होता, तो इट्स मीन कि उनको पता ही नहीं होता कि हमने चेंज कहाँ से करना है। तो आपके पास जितने भी हेडर तो लाजमी होगा हर किसी के पास। आपने क्या करना है, सबसे पहले अभी क्लास ख़त्म होगी तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। हेडर एक होगा, फिर किसी का एडमिन हेडर होगा, किसी का स्टूडेंट हेडर होगा, ठीक है, या किसी का यूज़र हेडर होगा, जिसका, या किसी का कस्टमर हेडर होगा। तो जिसका जितने भी हेड अंडरस्कोर हेडर और पीछे जो भी मर्ज़ी नाम लिखा हुआ हो, वो आपने चेक करना है कि आपके पास कितने हेडर्स यहाँ पे बने हुए हैं। जितने आपके पास होंगे इसके एक्टर्स आपके पास, ठीक है, जितने मतलब आपके पास लॉगिन होंगे बंदे, उतने ही उनके हेडर्स होंगे। मतलब मेरा कहने का कि जितने बंदे यहाँ पे आपके इंटरेक्ट कर रहे होंगे +1 हो जाएगा हेडर का एक सिंपल, जो आपका वैसे सिंपल एक हेडर होगा। तो मींस आपने ये लाजमी एक प्रैक्टिस करनी है इसकी अभी। ये हर बंदे से मैक्सिमम, और हर बंदा ये चीज़ लाजमी पूछता है कि बैकग्राउंड इमेज मुझे लगा के दिखाओ और बैकग्राउंड पे मुझे कलर चेंज करके दिखाओ। ठीक है, 2 क्वेश्चंस मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता दिए कि आपने किस तरह से अटैम्प्ट करने हैं, और ये लाजमी वो पूछते हैं आपसे। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं हम लोग अभी। तो हेडर के बारे में मैंने आपको जो है ना अभी कंप्लीट नहीं बताया कि हेडर के अंदर आप लोगों की ये स्टाइलिंग हुई होगी। उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया कि आपके पास जो है इसका, हमारे पास फिर आ जाएगा नेक्स्ट जो है वो, आपने ये जो नाम हमारा लिखा हुआ है, ठीक है, ये लाइन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ऑनलाइन चैरिटी, ये देखें यहाँ पे लिखी है, और उसके ऊपर हमने कुछ स्टाइलिंग की हुई है। ये स्टाइलिंग मैक्सिमम लोगों की सेम ही है। यहाँ पे हमने इसका नाम सिंपल H1 की हेडिंग में दे दिया है, और ये नीचे हमने ये जो ULI की वहाँ पे स्टाइलिंग हमने ऊपर की हुई है, वो हम यहाँ पे शो करवा रहे हैं। ये जो आपकी लिस्ट हमें यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है, ये लिस्ट है हमारी। तो ये लिस्ट आपके पास यहाँ पे हमारी बनी हुई है, और इसको हमने क्या किया हुआ है, वर्टिकल होने की बजाय इसको हमने हॉरिजॉन्टली, वो हमारी सेटिंग वहाँ से जो हमने की हुई है इसकी स्टाइल शीट से, उसकी मदद से हमने इसको जो है वो हॉरिजॉन्टली शो किया हुआ, ताकि हमें ये एक लाइन में शो हो नैब बार की तरह। तो हमने नैब बार यहाँ पे ये बनाई हुई है। हर एक का जो है वो लिंक हमने बीच में दे दिया पेज का, कि उस पेज के ऊपर वो मूव करे और वहाँ से सारा काम करे। ये हेडर की फ़ाइल थी। अब नेक्स्ट आते हैं हम, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रजिस्टर एक को हम करके देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन किस तरह से हो रही है। रजिस्ट्रेशन हर बंदे के पास हो रही होगी और सेम मेथड होगा। सिंपल जो चीज़ आपके पास डिफ़र कर रही होगी, किसी के पास सिर्फ ये वाली जो फाइल चूज़ हम कर रहे हैं, ठीक है, या पिक्चर कोई बंदा चूज़ कर रहा है, हो सकता है किसी के पास वो आपके पास फाइल सेलेक्ट करवा रहा है, पिक्चर जो है किसी की यूज़ हो रही है, किसी की नहीं ले रहा वो, बस बाकी हर बंदे के पास जो है वो सेम इसी तरह से आपके पास शो होगा। जिस बंदे को ये चीज़ समझ आ गई ना, तो ऑलमोस्ट उस बंदे को पूरा जो प्रोजेक्ट होगा उसकी कोडिंग समझ आ जाएगी। बाकी सिर्फ नाम की क्यूरीज ही हैं, वो क्यूरीज आप लोगों को जो है वो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो ये ऊपर वही फाइल्स हमने की हुई हैं। ये बाद में मैं आता हूँ इससे रजिस्ट्रेशन की तरफ। पहले हम फ्रंट एंड देखते हैं, फ्रंट एंड हमने कैसे बनाया है। H1 में हमने शो करवा दिया कि हाँ रजिस्ट्रेशन पैनल है, यहाँ पे NGO लिखा है, तो बाकी सबका अपने हिसाब से लिखा होगा कि हाँ जी यहाँ पे कस्टमर रजिस्ट्रेशन पैनल है, या एडमिन का पैनल है, या किसी का भी हो सकता है। जो बंदा ये आपके पास रजिस्टर हो रहे हैं, ठीक है, उनका वो पैनल होगा। देन नेक्स्ट जो है वो आपके पास है कि यहाँ पे हमने एक डिव लगाई है। डिव और स्कैन, ये 2 चीज़ें हैं, स्कैन और डिव, आपने ये माइंड में रखना है। अगर वो पूछ लेता है किसी से, सुपरवाइज़र किसी का भी पूछ लेता है, डिव जो होती है वो सबसे मेन पर्पस जो होता है उसको स्क्रीन को डिवाइड करती है, वो करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जो मेन पर्पस है इसका, ठीक है, ताकि हम उस ये जैसे अभी मुझे ये एक पोर्शन अलहदा दिखाई दे रहा है, ये अलहदा दे रहा है, ऊपर इसकी बार जो है वो अलहदा से दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये डिव
एक तरह की आपका कंसेप्ट बना लें अपने पास कि हमने ये एक डिव लगाई हुई है, ठीक है, तो उसके अंदर हमने ये सारा टेक्स्ट लिखा हुआ। अब तो ताकि वो स्क्रीन को डिवाइड करके हमारे पास शो कर दें। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए ये डिवाइड करने के लिए क्या डिव का क्या पर्पज़ है कि ये स्क्रीन को डिवाइड करती है। और सेकंड ये पर्पज़ होता है आपका कि ये डिव जो है ये ऑटो पे लाइन को ब्रेक कर देती है ताकि नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो। लेकिन जो आपकी होता है स्कैन, वो ये काम नहीं करता, वो ऑटो पे लाइन को ब्रेक नहीं करता, वो कंटिन्यू रखता है, ठीक है। तो ये फंक्शनैलिटी आपको पता होनी चाहिए डिव और स्कैन की। देन फॉर्म है। फॉर्म के अंदर एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपको पता होनी चाहिए, वो ये है, यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, कि यहाँ पे फॉर्म के अंदर दो मेथड यूज़ होते हैं। एक आपका मेथड यूज़ होता है जो वो है पोस्ट का मेथड, और एक होता है गेट का मेथड। पोस्ट का मेथड जहाँ पे भी लगा होगा आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योर होगी, मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ें आप लिख रहे होंगे वो सिक्योर हो जाएंगी। लेकिन जो गेट का मेथड जहाँ पे जैसे ही आप लगा लेंगे, ठीक है, इसको अभी चेंज करेंगे तो वो ज़्यादा हमें पूरा कोड ऊपर से भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैं अभी पोस्ट का जो है वो गेट और पोस्ट का डिफरेंस आपको नेक्स्ट जो आएंगी ना चीज़ें उनमें आपको क्लियर करवा दूंगा। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि दो मेथड यूज़ होते हैं फॉर्म के अंदर, एक गेट और एक पोस्ट। गेट क्या करता है कि आपकी इंफॉर्मेशन को सिक्योर नहीं रखता वो, ठीक है, उसमें सिक्योरिटी नहीं है। जो आपका पोस्ट का मेथड होता है वो आपका सिक्योर होता है। अब ये मेथड होते क्या हैं? मेथड आपका ये जो है वो हम यूज़ करते हैं कि हाँ जी बंदे ने जो चीज़ यहाँ पे इनपुट की थी इनपुट फील्ड के अंदर, तो वो हम कैसे रीड आउट करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ रीड आउट हुई यहाँ पे हमने लिखी थी यूज़र ने, जो हाँ जिसको हम यहाँ पे रीड आउट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो पोस्ट का मेथड हमें लगा के और ये नेम में जो वैल्यू दी होती है इसको हम रीड आउट करते हैं। वो मैं आपको जब PHP बताऊंगा तो वो वहाँ पे आएगी। अब ये इंक्रिप्शन टाइप हमने लगाई है। जब भी कोई डेटाबेस के अंदर फॉर्म से आप वैल्यू वो फाइल आप सेव करवाने जाएंगे तो ये इंक्रिप्शन टाइप लाजमी हम यूज़ करते हैं। फिर हमने टेबल को यूज़ करते हुए जो है वो इसको सेटिंग की है ताकि ये लेफ़्ट राइट हमारी जो है रोज़ और ये जो है ना, ये जो हमें इस तरह से एक फॉर्म बना हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी रोज़ अलाइन हमें मिले, ये ना डिस्टर्ब हो, ठीक है, ताकि हमारी ये लाइन्स ही सही ना हमें मिल रही हों, ठीक है। तो किधर गया, ये पर्पज़ है। अब हमारे पास कैसे भाई ये जो ये पिंक कलर नहीं हुआ हुआ, ये मोस्टली वक्त चेंज करके दिखाने लगी, ये चेंज होता नहीं है। कौन बात कर रहा है? उस्मान। उसका मैंने आपको बताया है, बताया क्या मैं, बल्कि इसका अच्छा इसका जो फॉर्म का आपका बता रहे हैं, ये देखें इसका ये देखें, अब क्लास है, क्लास हमने यहाँ पे लगाई हुई है, ठीक है। एक तो अब यहाँ से ये क्लास हमने कहाँ से उठाई है, ये हमारे हेडर के अंदर डिफाइन हमने की हुई है, डिस्प्ले की क्लास बनाई है हमने। ये देखें डिस्प्ले की हमारे पास एक क्लास बनी हुई है हेडर के अंदर, और उसके अंदर बैकग्राउंड कलर हमने ये रखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं इस बैकग्राउंड कलर को ग्रीन कर देता हूँ तो आपका यहाँ पे जो होगा ना वो ग्रीन कर देगा उसको। एक तो ये मेथड है आपके पास कि आप उस क्लास में जाके चेंज कर लें, ठीक है। दूसरा मेथड आपके पास जो है वो ये है कि आप यहाँ पे देखें कि अगर आपकी क्लास लगी हुई भी है तो ठीक है, लगी रहे जी। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, बैकग्राउंड कलर, ये वाली प्रॉपर्टी हमने लगानी है, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ जी ये कलर रेड मुझे दिखाई देना चाहिए, ग्रीन नहीं होना चाहिए, रेड हो। ये देखें रेड कर दिया उसने। जो आपके पास
यहाँ पे 3 तरह की स्टाइलिंग हो रही है। एक ये इनलाइन स्टाइलिंग में कर रहा हूँ जिससे अभी मैंने रेड किया है। एक आपके पास जो है वो आपकी हो रही है इंटरनल स्टाइलिंग, जो आपकी हेडर के अंदर हुई हुई है। और एक्सटर्नल स्टाइलिंग कौन सी होती है, जो आप अलहदा से एक फ़ाइल बना के वहाँ पे आप स्टाइलिंग करते हैं, वहाँ पे आप क्लासेस बनाते हैं, जैसे डिस्प्ले की एक क्लास बनाई और वहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट कर दी है। तो जो आप इनलाइन स्टाइलिंग के थ्रू आप चीज़ करेंगे वो प्रायोरिटी उसको दी जाएगी और वो प्रॉपर्टी वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी फ़ौरन। इसमें कोई और इशू हो? नहीं, ठीक। नेक्स्ट आपके पास जो है इनपुट पे आ जाते हैं। इनपुट का टैग अलहदा से है, ठीक है। अब इनपुट की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। टाइप्स किस बेस पे हमने बनाई हैं? डाटा के बेस के ऊपर, ठीक है। कि डाटा आपका डिफरेंट टाइप का होगा। कहीं पे आप नेम करवा रहे हैं तो वो टेक्स्ट की फॉर्म में होगा, कहीं एड्रेस हो रहा है तो वो भी टेक्स्ट होगा। ईमेल है तो ईमेल की उसने क्या किया हुआ है कि अलहदा से एक टाइप बना दिया ईमेल। पासवर्ड है तो पासवर्ड आपकी सिक्योर इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए अलहदा से उसने पासवर्ड की टाइप बना दी है। डेट है, टाइम है, इन दोनों की अलहदा अलहदा बना दी है। कलर है तो उसकी अलहदा से बना दी है, ठीक है। तो इस तरह से हर एक जो है वो आप किस तरह का डाटा उठाना चाह रहे हैं और उसको किस तरह से आपने इंटर करवाना है, ठीक, तो वो आप अलहदा से उसकी टाइप हर एक की मेंशन करते हैं। जो आपने जिस हिसाब से आपको फॉर्म बनाना है उस हिसाब से आप उसकी मेंशन करते हैं। तो हर एक के पास मुख्तलिफ टाइप्स के जो होगा डाटा इंटर हो रहा होगा फॉर्म के अंदर, तो ये टाइप होती है हमारे पास। अब नेम के बारे में बात करते हैं। नेम जो है ये वो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके पास जो इनपुट में आपने वैल्यू लिख दी है, तो क्या मसला आ रहा है? तो यहाँ पे आपके पास जो है ना कितना टाइम हो गया है चलते हुए क्लास को? हेलो? जी जी, 10 मिनट हो गए। सिर्फ 10 मिनट नहीं हुए, ज़्यादा हो गए होंगे। आपके पास 10 मिनट हो गए, आपने लेट ज्वाइन किया ना। सर 28 मिनट हो गए। ठीक हो गया। अच्छा, तो नेम का मैं बता रहा था। नेम वो चीज़ है कि अब यूज़र आया, उसने इनपुट के अंदर वैल्यूज़ दे दी, इनपुट कर दिया, ठीक है। तो अब डेटाबेस में वैल्यू डेटाबेस तक कैसे पहुंचेगी? वो पहुंचेगी इस पोस्ट के मेथड की मदद से, ठीक है। पोस्ट का मेथड हम इम्प्लीमेंट करेंगे और इस वैल्यू को रीड आउट करेंगे। ये जो हमने लिखी है, ठीक है, नेम के अंदर जो हमने असाइन किया, यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पे ईमेल लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे पास लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनको हम रीड आउट करते होते हैं और वो वैल्यू जो इसके थ्रू हम एक्सेस करते हैं जो बंदे ने यहाँ पे लगाई हुई होती है, ठीक है। और वो हमारे पास वहाँ से हम किसी एक वेरिएबल में हम सेव कर लेते हैं और उसको एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा हुआ है, ठीक है। रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि आपने इस फील्ड को लाजमी फुलफिल करना। आउट ऑफ फोकस होती है ये थोड़ी सी हाईलाइटेड उसको कर देती है। प्लेस होल्डर एज अ टैग हम यूज़ करते हैं कि उसके अंदर लिखा हुआ शो होता है कि हाँ जी आपने ये वाली चीज़ यहाँ पे शो करवानी है, ठीक। तो इस तरह से ये नेम के लिए हमने बनाई हुई है। अब एड्रेस है, ये ईमेल के लिए उसने लगाई है तो उसकी ईमेल की अपनी अलहदा से टाइप है। एनजीओ है तो उसके लिए अलहदा से है, ठीक है। और फिर आपके पासवर्ड के लिए उसने अलहदा से लगाई हुई है। आगे उसने जो है वो सिलेक्ट करवाई हुई है फ़ाइल, ठीक है। अब इसमें फ़ाइल उसने ली हुई है, फ़ाइल के लिए अलहदा से टाइप फ़ाइल ही है। नेम में भी उसने फ़ाइल रखा हुआ है, रिकॉर्ड किया ताकि लाजमी ये फुलफिल हो। दैन हमने एक रजिस्टर और रीसेट के ये दो बटन लगाए हैं। रजिस्टर का बटन इसलिए लगाया है ताकि हमारे पास जो है वो अब फॉर्म हमने फिल कर लिया है तो फॉर्म को सबमिट भी तो करवाना होता है हमने कहीं, ठीक है। नॉर्मल लाइफ में भी आप लीव एप्लीकेशन फॉर्म ही होता है या कोई और चीज़ होती है तो उसको किसी ना किसी बंदे को जाके सबमिट करवाते हैं ताकि उस पर फर्दर एक्शन हो सके, ठीक है। और फिर हमारे पास जो है वो आ जाता है ये रीसेट का बटन।
तो रीसेट का बटन हमने इसलिए लगाया हुआ है ताकि अगर आप जितना भी इंफॉर्मेशन दी है उसको रेज करना चाह रहे हैं तो आप रीसेट के बटन को प्रेस कर दें तो वो रेज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, वो चेक करा के आया कि आपने इस रजिस्ट्रेशन के बटन को प्रेस किया है। यहाँ पे देखें, अब बटन जो है उसमें नेम में हमने डन दिया है और इसको हम पोस्ट के मेथड से रीड आउट कर रहे हैं। ये जो है डन, अब अगर वहाँ से बटन प्रेस हुआ होगा तो इट्स मीन के डन जो है वो उसके थ्रू हमें यहाँ पे पोस्ट का मेथड इंप्लीमेंट करते हुए यहाँ पे वैल्यू सेट हो गई होगी, मतलब 1 होगा हमारे पास, यहाँ ट्रू होगा, जो भी 1 या ट्रू इन दोनों में से कोई एक चीज़ मिलेगी हमें। तो इसका मतलब वैल्यू सेट हो गई है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर आपका पोस्ट का मेथड ये हमने लगाया, ठीक है, और नेम जो हमने लिखा था वो उसको रीड आउट करके नेम में डाल रहे हैं, एड्रेस को एड्रेस में डाल रहे हैं, कॉन्टैक्ट को कॉन्टैक्ट में डाल रहे हैं, इस तरह से सारी चीज़ें भी कर रहे हैं। यहाँ पे जो फाइल होती है उसको रीड आउट करने के लिए हम पोस्ट का मेथड नहीं लगाते, वो फाइल्स का अलहदा से एक जो है ना वो मेथड है, ठीक है, चीज़ हम यहाँ पे यूज़ होती है, ठीक, जिसकी मदद से हम फाइल्स का जो होता है सबसे पहले वो नेम जो हम हमारे पास सिंपल एक आता है, ठीक है, वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम किसी टेम्परेरी वेरिएबल में हम दे देते हैं, ठीक है, ताकि वो हमारे पास वहाँ पे सेव हो जाए। फिर एक हमने फ़ोल्डर बनाया होता है, जैसे ये डॉक्यूमेंट का मैंने इधर अपने बनाया हुआ है, ठीक है, तो उस डॉक्यूमेंट के फ़ोल्डर में हम इसको वो करते हैं, कंकैटिनेट कर देते हैं, ठीक है, उस नाम के साथ, और वो हमारे पास एक कंप्लीट नेम बन जाता है। और उस फोल्डर को जो होता है वो सॉरी यहाँ पे फ़ोल्डर हमने दिया हुआ, जो कंप्लीट नेम बनता है उसका मूव करवाते हैं, फिर अपलोड करवा देते हैं हमारा जो होता है ना डेटाबेस के अंदर, ठीक है, तो वो यहाँ पे हमारे पास वो फाइल जो होती है वो अपलोड होके मूव हो जाती है डेटाबेस में। नेक्स्ट जो है वो आपके पास यहाँ पे, अब हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन तो ले ली, अब डेटाबेस के अंदर कैसे डालेंगे इसको डाटे को, तो उसके लिए हमारी इंसर्ट की क्यूरी यूज़ होती है, इंसर्ट इनटू, ठीक है। अब इंसर्ट की क्यूरी आपको पता होना चाहिए कि डाटा को इंटर करवाने के लिए यूज़ की जाती है डेटाबेस में। इंसर्ट इनटू ये इसका सेम वही है, फिर आप उसका टेबल का नाम लिखते हैं, फिर आगे आपके एट्रीब्यूट्स आते हैं, एट्रीब्यूट्स के बाद हम वैल्यूज़ देते हैं। अब वैल्यूज़ हमारे पास जो हैं वो नहीं है, तो हमने जिस चीज़ों के अंदर हमने वैल्यूज़ को सेव किया हुआ था वो यहाँ पे हमने दे दिए, ठीक है, वो वेरिएबल्स के नाम हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे इंसर्ट की क्यूरी लगाते हैं। इसका आपको पता होना चाहिए कि इंसर्ट की क्यूरी क्या करती है और कैसे हम ये यूज़ करते हैं। इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है, मैं आपको बाकायदा जो है वीडियो एक भेजूँगा, उसके अंदर उसके मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है इफ़ ये जो क्यूरी आपने ऊपर रन की थी ये सक्सेसफुली रन हो जाती है तो आपको एक मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया आप, और आपके होम पेज पे चले जाओगे, एल्स आपको एरर आ जाएगा, ठीक है। नीचे आपके ये जो अलर्ट और रीडायरेक्ट हुआ है इसके फंक्शंस हमने बनाए हुए हैं, ठीक है, इनकी वो ख़ास ज़रूरत कोई नहीं है। तो इस तरह से आपकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, ठीक है। तो अभी मैं क्लास एक दफ़ा एंड करके दोबारा जो है उसको ज्वाइन करवाता हूँ, ठीक है। मैं पहले वीडियो स्टॉप कर लूँ।